कारण क्या लग रहा है सर, क्योंकि लोग सवाल पूछ रहे हैं कि उद्घाटन से पहले ही 40 साल पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आती है। हाँ। लेकिन आप लोग को एक दिन में समझ आती है। सुन लिए ना, मिल गया जवाब ना, मिल गई तसल्ली। यह हैं इंजीनियर। बक्सर का यह जो ब्रिज है उद्घाटन के दिन से पहले ही उड़ गया, टूट गया। अभी गाड़ी चलने ही वाली है इस पे, लेकिन ये ब्रिज का मतलब पता ही नहीं है कि कहाँ उड़ गया ब्रिज। लेकिन जब एक मीडिया जब इनसे सवाल पूछता है तो यह जवाब क्या देते हैं कि 40 साल पढ़ने के बावजूद भी हमें पता नहीं चलता है और आप लोगों को तुरंत पता चल जाता है। मतलब एक माइक उठाने वाला आदमी को तुरंत कैसे पता चल जाएगा? ये 40 साल तक पढ़ाई की इनको पता नहीं चला है। मतलब ये हैं इंजीनियर साहब और ये जो ब्रिज है बक्सर का है। सोचिए किस लेवल का यह ब्रिज बना है और किस लेवल का करप्शन है। भाई 40 साल इसके लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा है कि थोड़ा सा ये लेन देन थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा सा करप्शन कम हो जाएगा, घुसखोरी कम हो जाएगा, कमीशन कम हो जाएगा, ब्रिज अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन भाई साहब इसकी कमी नहीं होनी चाहिए, ये सब प्रॉपर चलेगा। बाकी 40 साल वाली बात तो भाई हवा है। आपको क्या लग रहा है कि 40 साल पढ़ने के बाद 40 साल का तजुर्बा ये ब्रिज उड़ा देगा, ख़त्म? आप भी स्टूडेंट हो क्या? मेडिकल? क्या एमबीबीएस करोगे वहाँ से? अच्छा, कितनी फीस है भाई वहाँ? $43,000 है। $43,000 इधर से मतलब हाफ रेट पड़ जाता होगा। बहुत हाफ नहीं, 1/3 हो जाता है। अच्छा, 1/3। अब दो तुम बांग्लादेशियों को भर भर के गाली, क्योंकि बांग्लादेशी हैं ही गाली खाने के लायक। क्योंकि भाई इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है ना, एकदम तगड़ा एजुकेशन सिस्टम है। यहाँ पे फ्री एजुकेशन सिस्टम है। यहाँ पे तुम मेडिकल करने जाते हो तो भाई यहाँ पे बस कम से कम 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ के आसपास खर्चा आता है 4 साल की डिग्री में, कम से कम। डोनेशन जाता है, क्या जाता है, बाकी और सब खर्च अलग है। और पढ़ाई का लेवल भाई साहब हाई लेवल का है, इतना हाई लेवल का है कि कॉलेज पास आउट होने के बाद जॉब ही नहीं मिलता है। और कहते हैं कि यहाँ पे जो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स निकल रहे हैं प्राइवेट कॉलेजों से, भाई उनके पास नॉलेज ही नहीं है। हाँ, तो इतना लेवल का हाई एजुकेशन है इंडिया में, और वही तुम शिक्षा, वही एजुकेशन तुम बांग्लादेश में लेने जाते हो। मतलब वहाँ पे जो डॉक्टर्स पढ़ाई करने जाएंगे 4 साल में 40-45 लाख खर्चा करेंगे और डॉक्टर की डिग्री उनको मिल जाएगी। डिग्री के लिए ही पढ़ाई करनी है ना, तो फिर बांग्लादेश जाने में क्या दिक्कत है, क्या हर्ज है? हेलो, इसी के इस तरह क्यों सोते हैं? अरे क्यों सोते हैं? कौन क्यों सोते हैं दूसरों के बिस्तर पर? तुम लोगों को तुम्हारा बिस्तर नहीं है कि नहीं है? अपने बिस्तर पर सोना नहीं आता आप लोगों को? अपने बिस्तर पर सोना नहीं आता, कब सोएंगे? मतलब इस लड़के को जो गुरुकुल स्टाइल में रेसिडेंशियल स्कूल है, उस स्कूल में यह जो लड़का है किसी दूसरे बिस्तर पे सो जाता है, मतलब किसी दूसरे लड़के के बिस्तर पे थोड़ी देर के लिए सो जाता है, तो ये टीचर साहब हैं जो गुरु हैं गुरुकुल के, वह ऐसे पिटाई करते हैं और लड़का बेचारा पीटे जा रहा है। मतलब यह जो घटना है मध्य प्रदेश का है, जो एक गुरुकुल स्टाइल में रेसिडेंशियल स्कूल है, उसमें टीचर जो एक गुरुजी हैं पीट रहे हैं बच्चे को। क्यों? क्योंकि इसका सीधा बस इतनी सी गलती है कि यह किसी दूसरे के बेड पे थोड़ी देर के लिए सो जाता है। यही तो एजुकेशन सिस्टम है अपने यहाँ का। अगर तुम गुरुकुल में भेजते हो कि भाई हमारे बच्चे को पुराने ज़माने की शिक्षा मिलेगी, अच्छा संस्कार मिलेगा, तो फिर ऐसे गुरु मिल जाएंगे और बेवत देंगे उसको। और प्राइवेट स्कूल में भेजते हो तो भाई साहब दो खून पसीना की कमाई, और बच्चे क्या सीखेंगे? बिल्डिंग खड़ी करने जा रहे हैं, इमारत मैथमेटिक्स का तैयार करने जा रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है ना कि बेस बनाएं। कोई बात नहीं, जो यह इकोसिस्टम पूरा बना हुआ है एजुकेशन सिस्टम का, इसमें कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो भाई साहब पढ़ा लेते हैं थोड़ा बहुत, और अब आ गए हैं आनंद सर जो सुपर 30 के संस्थापक थे, हैं भी, अब वह ऑनलाइन आ रहे हैं। अब क्या है कि ऑनलाइन का ज़माना आ चुका है। ऑफलाइन तो भाई बच्चे पढ़ ही रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन का ज़माना आया है, थोड़ा दूर दूर तक बच्चे पढ़ते हैं और थोड़ा सा नेम फेम भी थोड़ा जुड़ जाता है। और इसके अलावा भाई फ़ी भी थोड़ा सस्ता हो जाता है ऑनलाइन में, क्योंकि भाई उतने फ़ी में बहुत सारे बच्चे अब घर बैठे पढ़ लेते हैं। एसी पंखा रेंट नहीं देना पड़ता है टीचर को,
समझ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा फीस सस्ता हो जाता है। अब हुआ क्या है कि भाई अब आनंद सर भी ऑनलाइन आ चुके हैं। 3 दिन 4 दिन पर एक एपिसोड आएगा, फिर 3 दिन 4 दिन पर एक एपिसोड आएगा और 2 घंटे का 1.5 घंटे का एपिसोड रहेगा और हम बेसिक से मैथ्स पढ़ाएंगे। मतलब क्या है कि जैसा भी एजुकेशन सिस्टम हो, बेड़ा तो गर्त लग ही गया है, लेकिन कुछ टीचर हैं जो अभी भी उसको बचा रहे हैं, इन जैसे टीचर। बाकी तो जो सिस्टम का हाल है वो तो है ही। तो यह जो वीडियो है हैदराबाद का है, क्योंकि पहली बारिश हुई है वहाँ पे। और भाई साहब, इंडिया में कोई बड़े सिटी में पहली बारिश आए और वहाँ पे ऐसे नाव ना चले, ऐसे कैसे हो सकता है? यह तो हर साल होता है, हर बड़े सिटी में होता है, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे वो कोलकाता, सभी जगह का तो यही हाल है। तो यह भी हमारा सिस्टम का ही हिस्सा है, क्योंकि हमने क्या किया है, नाली को जाम कर दिया है और ऊपर से रोड बनाया है। पूरा बोतल कचरा नाली के अंदर जा रहा है, नाली साफ़ नहीं है, तो भाई पानी जाएगा कहाँ? यार ये बारिश का मौसम आने वाला है और नाव लेकर रोड पे निकल पड़िए, क्योंकि अब आपको आने वाला है मज़ा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को देख लिया तो एक कमेंट करके जाइए कि बारिश का मौसम आने वाला है और आपके शहर का क्या हाल है। क्या वहाँ पे नाव चलने वाली है या फिर आराम से साइकिल निकल जाएगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।